किसी के 84 पोलिंग थे, मेरे 51 पोलिंग थे, जिसमें हर पोलिंग में 3 बूथ थे। 5 से 6 बजे तक हमारा 800 लीड था। भी हमने बिरावी में बोलते दीरा मुझ छोटे का शितमन, ठीक है। जब सरकार ने हिसाब किया फिर हमने अपना शुगल मेला किया। ये अपने घर के पोलिंग जीते हैं, बोलते हम जीता। अच्छा ये बताए, ये जितने भी यहां बैठे हैं, ये इलेक्शन से पहले एक दूसरे पे करप्शन, पता नहीं, आज सब इकट्ठे बैठे, और वो बैठे जो जिंदगी में काउंसलर ही नहीं जीते। अब बताएं, इनमें से अक्सरियत वो लोग जो काउंसलर ही नहीं जीते। जब आप 5 साल आप जीत के इस्लामाबाद से आप निकलते नहीं थे, आपके वर्कर डरते थे सरेआब से, आपका एमई डरते थे सरेआब से, आपका एमपी डरते थे सरेआब के गलियों से कि हम अवाम की अदालत में कैसे जाए, हम अवाम को कैसा मुंह दे। तो इसके बदले में आपको वोट की पर्ची की ताकत से शिकस्त हुआ है। आप अगर कहते हो कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, आप बताओ इस 75 साल में आपने बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के अवाम के लिए क्या किया है? आपको अवाम ने रिजेक्ट किया। आपने जब सरेआम में जलसा किया, एक छोटा सा एक सिंगल रोड पे कराते लगा के, उसी दिन आपको पता नहीं चला कि आपको अवाम और खुसूसन सरेआब के लोगों ने रिजेक्ट किया है। जब ये नवाब और सरदार जब हार जाते हैं तो फिर और ढोलक बजाना शुरू करते हैं कि तो फिर हम इस तरह, जब जीत जाते हैं तो सबसे बोलते भाई सब्र करो, 5 साल सब्र करो, हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाएंगे, हम अवाम की खिदमत करेंगे, हम ये नफरत कभी नहीं करेंगे। कि 8 तारीख को पाकिस्तान भर में जो जनरल इलेक्शन हुए और बलूचिस्तान में जनरल इलेक्शन हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी कैंडिडेट बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हलकों में, चाहे वो एनए हो चाहे वो पीबी हो, वो इलेक्शन लड़ रहे थे। आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 8 तारीख को इन साजिशियों के साजिश के अलावा इन कौम परस्ताना जहन जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, मगर बलूचिस्तान के गैरतमंद अवाम ने, बलूचिस्तान के बहादुर मां बहनों ने अपने जान को हथेली पे रखते हुए मुख्तलिफ धमकियों के बावजूद वो निकले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में वो वोट दिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट भारी अक्सरियत से वो जीत गए। मगर अफसोस की बात यह है कि आज वो लोग जो कभी असेंबली के मेंबर बने भी नहीं है, मगर वो लोग पिछले 6 दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर वो कैंडिडेट जो भारी अक्सरियत से जीता है उस पे तनकीद, और यहां जिन अवाम के पास हम वोट लेने जाते हैं और उसी अवाम को यही शिकस्त खुर्दा कैंडिडेट उसको तकलीफ दे रहे हैं। पाकिस्तान के आईन ने, पाकिस्तान के कानून ने हमें ये हक दिया है कि अगर कोई कैंडिडेट जीता है तो रिकाउंटिंग का भी आपके पास ऑप्शन है, टर्मिनल का भी आपके पास ऑप्शन है, आपके पास कोर्ट जाने का भी ऑप्शन है अगर किसी ने आपका वोट चोरी किया है। मगर बदकिस्मती से वो उस रास्ते पे नहीं जाते हैं कि इनका राज फाश होगा, किसके 500 वोट है, किसी के 300 वोट है, किसी के 400 वोट है, तो कहते हैं कि हमारा वोट चोरी हो गया है। तो भाई अगर आप रिकाउंटिंग में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपका वोट चोरी हुआ है या नहीं हुआ है। पाकिस्तान में पहला इलेक्शन है, आपने देखा कि जो मेजर पार्टियां हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम और पार्टी है, किसी ने ये नहीं कहा कि धांधली हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में जो 8 तारीख को इलेक्शन हुआ वो शफाफ हुआ और लोगों ने हमें वोट दिया, लोगों ने हमें कामयाब किया। मैं अपने हलके के और बलूचिस्तान के गैरतमंद अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन लोगों ने हमें भारी अक्सरियत से मुंतखब किया। रहा दूसरा बात कि कुछ मुख्तलिफ सोशल मीडिया में ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि हाजी मलेशिया गोरगेज कौन है, सरदारजादा उबैद गोरगेज कौन है। सरेआब से मैं पहले भी कहता था कि ये बच्चे से इतना वो कौम परस्ताना जहन डरता है कि इन बच्चे को इनके वालिद साहब का कुर्बानी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुर्बानी
शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की कुर्बानी, और वहां से मैं 2008 में इलेक्शन जीता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहां काम किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू बेवा खवातीनों को बेनजीर कार्ड दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस हलके में तारीख साज काम किए हैं। जहां भी हमारे एमएनए या एमपीए पीबी 44 का जाते थे तो लोग पीपल्स पार्टी के काम को याद करते थे। इस 10 साल में जो ये नफरत ज़दा जहन हम पे मुसलत हुआ, वो लोग काम नहीं किए। पीपल्स पार्टी के माजी के कामों को मद्देनजर रखते हुए लोगों ने पीपल्स पार्टी को कामयाब किया। लोगों ने पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत में कामयाब किया। अभी जाके तनकीद करते हैं कि नवाबजादे जमाल किस तरह जीता है, अब फिलानी के तो इतने वोट थे, इस तरह नहीं है। दूसरा, हमारे पार्टी के 9 मुंतखब एमएनए हैं जो कि भारी अक्सरियत से जीता है। कुछ नाम निहाद सियासी लीडर अपने आप को कहने वाले जो हमेशा शिकस्त का शिकार होते हैं, जिनको 2,500 से 3,000 वोट नहीं मिलता है, तो वो इस तरह के कबायली लोगों के खिलाफ या हमारे इदारों के खिलाफ या डीसी फिलानी इसके खिलाफ जो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनका सख्ती से मजम्मत करता है। लोगों ने हमें मुंतखब किया है। लोगों ने, ये नहीं कि हम पहले बार आए हैं, 2008 के हालात को मद्देनजर रखते हुए लोगों ने हमें इस क्वेटा से, जहां आपके टोटल 6 सीट थे, हमने 5 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीता। ये नहीं कि पीपल्स पार्टी पहला दफा है, फिर भी इस 9 में हमने 4 जीते हैं। हमें तो 8 के 8 को जीतना चाहिए। हम कहते हैं कि जो दोस्त अपने आप को सियासी खोपड़ी समझते, बलूचिस्तान के वाली वारिस समझते हैं, वो रोडों के बजाय आए अदालतों में, वो रोडों के बजाय अवाम में जाए कि हमारा गलती क्या है, कि ये बलोच है, ये पश्तून है, ये सिंधी है, ये पंजाबी है, हजारा है। हम इंसानियत की सियासत करते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम मरकज समेत बलूचिस्तान में हुकूमत बनाएंगे और इनको दिखाएंगे ये क्यों प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये क्यों हमसे डर रहे हैं, ये क्यों इस बच्चे से, नौजवान से डर रहे हैं, ये क्यों हाजी से डर रहे हैं। ये तुर्बत में पिछले 75 साल से काम नहीं हुआ है। हम काम करके दिखाएंगे। हम ऐसा से महरूमी को खत्म करके दिखाएंगे। इंशाल्लाह हम रोजगार देंगे, हम अमन लाएंगे। आज समद गोरगेजे या सरदार अपना मीर उबैद गोरगेजे, ये मैं आप सहाफियों को बताता चलूं, ये वो हलका है जहां सरदार उमर गोरगेज पहले से जीत चुका था। ये उनका अपना वो है, मगर बदकिस्मती से जो हारे हुए लोग हैं, आए अपना फॉर्म नंबर 45 आपके सामने रखे कि वो हार चुके हैं। वो मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वो मुख्तलिफ इदारों के सरबराहों का नाम लेते, जिसका मैं सख्ती से अल्फाज से मजम्मत करता हूं। इस दफा सब न्यूट्रल थे और अवाम निकला। हमारे दफ्तरों पे पीपल्स पार्टी के सिर्फ दफ्तरों को निशाना बनाया जा रहा था। कहीं पे बम फेंके जा रहे थे, कहीं पे कहते थे कि जो पीपल्स पार्टी को वोट देगा तो इसका फिलान होगा। मैं बहादुर बलोचिस्तान के कौमों को सलाम पेश करता हूँ, माओं को सलाम पेश करता हूँ। आप जाकर देखें, हमारे माए निकल के हमें वोट दी, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चों ने निकल के हमें वोट दिया और हम भारी अक्सरियत से कामयाब हो गए। ये लोगों को वक्त का इंतजार करना चाहिए, प्रोपेगेंडा बंद करके अवाम में जाना चाहिए कि इन लोगों से क्या क्या गलतियां हुआ है। इस मुल्क से हमने कौम परस्ताना सियासत को, इस नफरत परस्ताना सियासत को हमने आपने खत्म करना है।